हस्ते स्वस्नरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसून्नाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणमिव्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिमद्धनी विपिनसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलं धारं किशोराकृति वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यास मंच पर विराजमान श्रीमद् भागवत जी के सरस व्याख्याता श्री अविरल कृष्ण जी महाराज, मेरे पार्श्व में विराजमान हमारे शाश्वत जी, विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, परमात्मा की कृपा से कार्तिक मास के इस पावन पवित्र अवसर पे श्रीधाम वृंदावन में आकर के आप लोग कथा का आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। वृंदावनम सख्य भुवो वितनोत कीर्ति यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम। वृंदावन की महिमा बहुत विचित्र है। वृंदा तो तुलसी को कहते हैं, तुलसी का जो वन है वो वृंदावन है, लेकिन वृंदान भक्त वृंदान अवती रक्षतीति वृंदावह श्री कृष्ण। वृंदाव कृष्ण का नाम है। वृंदान भक्त वृंदान अवती रक्षतीति वृंदाव श्री कृष्ण। भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले गोविंद जहां नित्य नितुन रूप में विराजमान रहे उसे वृंदावन कहते हैं। पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन की धरा पर आप आएंगे तो टूटे फूटे मकान और गंदी गलियों के अलावा आपको कुछ दिखाई देगा ही नहीं। भक्ति की दूरबीन को आंखों पर तो वृंदावन की भूमि के रज के कण कण में तुम्हें कृष्ण का दर्शन होगा। यहां का वैशिष्ट्य है। प्रायो बताम्ब विहगा मनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलु वेणु गीतम। आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रबालान शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्यवाच। वृंदावन के पक्षी भी संत हैं, वृंदावन के वृक्ष भी संत हैं। वृंदावन रसामृत सिंधु नाम के, वृंदावन महिमामृतम नाम के ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन में प्रवेश करते ही प्रत्येक स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज समस्त प्राणी जंतु मात्र वृंदावन में प्रवेश करते ही आनंद सच्चिद घनताम उपैति, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा का रूप हो जाता है। ऐसी वृंदावन की भूमि में, ऐसी इस पवित्रतम भूमि में और भागवत की भूमि, भागवत पोथी नहीं है, भगवान भागवत किताब नहीं है,
और ग्रंथ तो हम इसलिए कह देते हैं कदाचित के इससे ऊंचा शब्द हमें कोई मिलता नहीं है, नहीं तो भागवत ग्रंथ भी नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत साक्षात कृष्ण है, साक्षात गोविंद है। ऐसी भागवत की महिमा, ऐसी भागवत की अविरल धारा। अविरल जी के मुख से आप, अविरल के मुख से अविरल धारा भागवत की बह रही है वृंदावन में। अविरल जी पधारे थे कुटिया पर, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। तो क्योंकि अभी 4 दिन कथा भी शेष है और मैं रहता हूं वृंदावन, तो अवश्य आने का प्रयास करता हूं। मुझे बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। और जो हमारे यजमान परिवार के जो सदस्य हैं, जो यहाँ राधा कृष्ण धाम के इस पवित्रतम प्रांगण में कथा का अमृत पान कर रहे हैं, उन सबके प्रति मेरी बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। भागवत जी का आप श्रवण करें, भागवत जी का गान करें, भागवत जी का दर्शन करें और भागवत को जीवन में उतारें, ऐसा प्रयास करें तो गोविंद की कृपा की अविरल धारा आपको प्राप्त होती रहेगी। ऐसी मेरी अभिप्सा है, ऐसी मेरी आकांक्षा अभिलाषा है। और व्यास मंच पर विराजमान अविरल जी के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा। वैसे तो व्यास मंच पर बैठने के बाद में व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास भगवान का रूप होते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। और व्यास गद्दी से उतरने पर तो ये हमारे बाल गोपाल हैं। 50 वर्ष हमको भागवत कथा कहते कहते हो गए। 10 फरवरी को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे कथा करते करते, और 51वां वर्ष 11 फरवरी से शुरू हो जाएगा। विश्व में 500 से ज्यादा हमारे शिष्य सारी दुनिया में भागवत कथा करते हैं। उस नाते देखें तो ये सब बाल गोपाल हैं हमारे। और व्यास मंच पर विराजित हो जाए तब ये व्यास रूप हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। तो व्यास मंच को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अविरल जी के प्रति वंदन और उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, मंगल कामना। आप सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। मैं तो व्यास मंच से सीधा अभी घर नहीं गया, गद्दी से उतरा और सीधा ही आ गया। अब जाके स्नान संध्या पूजा सायंकाल की सब करेंगे। भागवत जी का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और कुछ प्रवचनामृत पूज्य श्री के मुख से मैं गेट से यहाँ तक सुनते आ रहा था। जो सुंदर कीर्तन की रसधारा बह रही थी उसमें थोड़ा आप्लावन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण।